ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण के दशम स्कंद के अंतर्गत 28वें अध्याय में वर्णित वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नंद जी को छुड़ाकर लाने का प्रसंग का अद्य पठन और वाचन करेंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीशुकवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्चय जनार्दनं स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाभिशत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अपने स्वामी के पास लेकर चले गए। नंद बाबा के खोजाने से ब्रज के सारे गोप श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपने भक्तों का भाव भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिय के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी कहते हैं, वरुण उवाच अद्य मे निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् वापो परमध्वनः। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नो यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। अजानता माम केनो मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। हमें दुख है कि आपके पिताजी को पकड़ करके हमारे सैनिकों ने यहाँ ले आया। वरुण जी इस प्रकार निवेदित करते हैं प्रभु श्री कृष्ण को। तो वरुण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हुआ, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हे भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए।
श्री सुकवाच एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः आदाय गात स्वपितरं बंधूनां चावहन मुदम। इस प्रकार परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल ने इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित भगवान के प्रेमी गोप यह जानकर ऐसा समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान है। जब इन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं दिखलाएंगे। इस प्रकार सभी उनके जितने भी नंद ब्रजवासी थे उनके मन में ये भावना उत्पन्न होने लगी कि क्या हम सभी कभी भगवान के उस लोक का दर्शन कर पाएंगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने की कृपा से इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि ऊंची ऊंची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को आत्मस्वरूप को वह नहीं पहचान पाता है। इति संचित्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकत्वं गोपानां तमसा परम। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। पहले से भगवान उनको उस ब्रह्म का साक्षात करवाया जिनका स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत सनातन और ज्योति स्वरूप है और समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहाँ उन लोगों को उनमें डुबकी लगवाई। वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उनमें से उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देख कर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण।